नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज टीचर्स डे है और जिसे हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस का मतलब क्या है बच्चों? शिक्षक वह है जो क्या करता है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता प्रदान करता है और सहायता करता है। तो आप सभी लोगों ने अपने जीवन में शिक्षक का रोल निभाया होगा अभी तक और किसी न किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित किया होगा या निर्माण करने में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सहायता प्रदान की होगी। तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीसीएस और आरओ के लिए ये चैनल समर्पित है और आरओ की वैकेंसी आने वाली है और यूपी पीसीएस की वैकेंसी भी इस बार बच्चों जल्दी ही आएगी। और क्योंकि 24 में इलेक्शन है और संभावना ये है कि इलेक्शन से पहले ही आपकी परीक्षा होगी। तो आप सभी लोगों को मैं इस शिक्षक दिवस के अवसर पर ये बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए और इस बार कोशिश करिए कि 2023 में आरओ 2023 या यूपी पीसीएस 2024 में से एक में आप सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए बच्चों। और उसके लिए सबसे प्रमुख चीज़ बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2 प्रमुख हथियार हैं आपके। कौन-कौन से? पहला हथियार बच्चों आपके लिए क्या है? करंट अफ़ेयर। और दूसरा हथियार बच्चों आपके लिए क्या है? मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो करंट अफ़ेयर रेगुलर पढ़ते रहिए। पहली चीज़ तो न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। जितने भी बच्चे लोग हैं, दैनिक जागरण या जनसत्ता आप पढ़ सकते हैं, हिंदी माध्यम वाले बच्चे। और इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे जो है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए और डेली उससे 3 से 4 पॉइंट नोट करिए। एक मोटी रजिस्टर बनाइए करंट अफ़ेयर की, 3 से 4 पॉइंट डेली नोट करिए बस। इससे होगा क्या बच्चों? इससे आपकी मंथली मैगज़ीन पर डिपेंडेंसी कंप्लीट रूप से ख़त्म हो जाएगी और एग्ज़ाम के पहले जो हम लोग वेट करते हैं घटना चक्र या परीक्षा वाणी का या घटना सार का, उससे हम लोग क्या हो जाएंगे? उससे हम लोग बरी हो जाएंगे। हम उस पर निर्भर नहीं रहेंगे। अगर हमें मिल जाएगी तो रिवीजन के लिए हमारे लिए वो फ़ायदा करेगी। आय दृष्टि घटना चक्र की हो गई या घटना सार हो गई, तो उससे क्या होगा? हमारा तैयार हो जाएगा। अब होता क्या है बच्चों कि हम लोग उस मैगज़ीन पे डिपेंडेंट रहते हैं और आखिरी में 20 से 25 दिन पहले वो पीसीएस से वो आती है या आरओ से पहले आती है 20-25 दिन पहले। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि बच्चे पूरा उस मैगज़ीन को कंप्लीट भी नहीं कर पाते। इसीलिए मैं बार-बार बच्चों आपसे बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, करंट अफ़ेयर न्यूज़पेपर से पढ़ना है बच्चों। चाय के कप के साथ सुबह न्यूज़पेपर उठाइए और हिंदी माध्यम वाले दैनिक जागरण जनता पढ़ सकते हैं और इंग्लिश माध्यम वाले हिंदू इंडियन एक्सप्रेस। 4 पॉइंट मैक्सिमम नोट करना है। वैसे भी 2 से 3 न्यूज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती ही नहीं है दिन भर में, ये बात आपको ध्यान रखना है। नोट करिए, डेट डालिए, मोटी रजिस्टर बनाइए करंट अफ़ेयर की। आज पढ़ लीजिए शिक्षक दिवस के अवसर पे, करंट अफ़ेयर की नोट्स बनाएँगे, करंट अफ़ेयर पर रेगुलर पढ़ेंगे। क्या करिए? न्यूज़पेपर उठाइए, डेट डालिए, नोट करिए, 4 पॉइंट नोट करिए। फिर कल की डेट में डेट डालिए, फिर 4 पॉइंट नोट करिए, 3 से 4 पॉइंट। ज़रूरी नहीं है कि 4 ही नोट करना है, 2 मिल रहा है 2 नोट करिए, लेकिन करिए। एक न्यूज़ तो दिन की ज़रूर होगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है? कैसे पता चलेगा इम्पोर्टेंट कैसे क्या है, कौन सी न्यूज़ है? तो आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। मेंस का सिलेबस बच्चों यूपी पीसीएस का सबको रटा होना चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन है, चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि वो सिलेबस आपको बताता है कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे चंद्रयान 3 है। अब चंद्रयान 3 आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जीएस का पेपर 3 का सिलेबस आप देखिएगा, यूपी पीसीएस का या यूपीएससी का, उसमें साइंस टेक का पोर्शन है और उसमें इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स बच्चों एक टॉपिक है जो आपके लिए क्या है? सिलेबस का पार्ट है। उसमें चंद्रयान 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अब जैसे क्या है बच्चों, अब एक देश एक चुनाव है, जो सरकार ने जिसके लिए क्या किया है? कमिटी गठित कर दी है। अब ये आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है बच्चों। जीएस पेपर 2 टॉपिक है जिसमें हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ते हैं। तो उसके लिए बच्चों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए, इसीलिए उसको नोट करना ज़रूरी है। उसकी कमेटी का अध्यक्ष कौन है? तो अब क्या-क्या चुनौतियाँ आएँगी हमारे लिए एक देश एक चुनाव को लागू कराने में? किन-किन प्रावधानों में संविधान के संशोधन करना पड़ेगा? तो ये सब चीज़ें हमें क्या है, ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है? देखनी होती है बच्चों। और एक सिविल सर्विसेज़ के स्टूडेंट होने के नाते, एस्पिरेंट होने के नाते हमें केवल न्यूज़ ही नहीं देखना है, उस इश्यू को समझना भी है, उसके बारे में भी जानना है और उसको लागू करने में क्या-क्या चुनौती आ रही है उसको भी देखना है और लागू करने से लाभ क्या है ये भी हमें बताना है। तब हमारा आंसर बच्चों कंप्लीट होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, पीसीएस में, जीएस में भी आंसर लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, आरओ में ऐसे सबको लिखना होगा। तो उसके लिए इश्यू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो सभी लोग, मैंने आपको आज के लिए बताने का प्रयास किया कि करंट अफेयर आपको पढ़ना कैसे है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप सभी लोग ये ध्यान रखिए, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और शिक्षक दिवस का मैसेज भी आप सभी लोगों के लिए। आप लोग क्या करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि वाई टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज का रोल क्या है या मॉक टेस्ट का रोल क्या है बच्चों?
तो मॉक टेस्ट का ये रोल होता है बच्चों, क्योंकि कंपटीशन का रूल है बच्चों। पहली बात ये ध्यान रखिए कि कंपटीशन में आप बेटर नॉलेज जो है रिक्वायर्ड नहीं होता, इस बात को समझिएगा। नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, वो सभी बच्चे लोग जो नॉलेजेबल हैं वही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, सिलेबस कंप्लीट है जिनका वही सेलेक्ट कर पाते हैं, लेकिन सिलेक्शन पा पाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अच्छा नॉलेज होने के बाद भी, बार बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 80 से 90 वाली विशेष साइकिल में पीसीएस में फंस जाते हैं, 80 से 90 क्वेश्चन वाले, और कुछ नंबर से रह जाता है सिलेक्शन, या कुछ नंबर से किसी तरह से इन हो जाते हैं, लेकिन 1.5 महीने बाद जब रिजल्ट आता है तो उनके पास उतना समय नहीं बचता कि वो पीसीएस मेंस की तैयारी कर पाएँ या उसको क्लियर कर पाएँ। तो मैं आप सभी से बोलूँगा बेटा कि मेंस की तैयारी प्री के रिजल्ट के बाद नहीं होती है, इस बात को बार बार समझिएगा। आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि मेंस की तैयारी बच्चों पहले आज अभी से करनी पड़ेगी आपको। प्री दे के आए हैं, अगर नहीं सफलता मिली कोई बात नहीं, अभी से जुट जाइए। अभी से मॉडर्न इंडिया के स्पेक्ट्रम उठा लीजिए, अभी से ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ उठा लीजिए, लक्ष्मीकांत उठा लीजिए, साइंस की एनसीईआरटी उठा लीजिए 6 से 10 तक की, इकोनॉमी का बजट इकोनॉमिक सर्वे उठा लीजिए, और पर्यावरण की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स उठा लीजिए, और न्यूज़पेपर। इतना चीज़ों को रेगुलर आपको क्या करना है बेटा, लगातार पढ़ना है और उस पर कमांड करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और एग्ज़ाम के 3 महीने पहले, 2 महीना पहले एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। तो आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, और आप अगर इसको आप सभी लोग फॉलो कर लेंगे तो पीसीएस बच्चों आपका जो मार्च अप्रैल तक होने की संभावना है उसमें, और आरओ की परीक्षा जो आपकी मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट या जनवरी में होगी, प्री की परीक्षा और मेंस की परीक्षा यही मान के चलिए अप्रैल मई के आसपास ही होने की संभावना उसकी भी लग रही है। और ये मान के चलिए कि दोनों ही एग्ज़ाम में बच्चों आपको लाभ मिलने वाला है और आप लोग सेलेक्ट हो सकते हैं बच्चों। क्लियर है? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब क्या करूँगा, आप लोगों को बोलूँगा अपना बेस्ट दे दीजिए। 100% इस वर्ष 2 वैकेंसीज हैं, इनको क्लियर कर लीजिए, कोई कसर ना छोड़िए। जीवन में कभी भी ज़िंदगी में आपको अफसोस ना लगे कि काश अगर अच्छी मेहनत कर दी होती तो शायद आज एसडीएम होते, शायद आज समीक्षा अधिकारी होते। तो ये शायद आज शब्द आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, और आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा क्या है जीवन में ये सबक भी है बच्चों, कि अगर जो व्यक्ति अपने आखिरी अटेम्प्ट तक लगा रहता है, आखिरी दम तक लगा रहता है, वो सफल हो जाता है जीवन में, ये पक्की बात है। भले ही आपको समीक्षा अधिकारी नहीं मिलेगा, लेकिन एसडीएम हो सकता है मिल जाए, या एसडीएम नहीं मिला तो हो सकता है डीवाईएसपी मिल जाए, डीवाईएसपी नहीं मिला तो हो सकता है एआरटीओ मिल जाए, बीएसए मिल जाए, एआरटीओ मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चों कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन ज़रूर होगा। नहीं तो आप लोअर पीसीएस में सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन लगे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा मिलता है बच्चों। लेकिन अगर नहीं लगे हैं या तैयारी को छोड़ देंगे तो आप हो सकता है आखिरी पुश की दरकार हो, और आखिरी अटेम्प्ट में आप जो हैं खड़े हों और उसी में आपका सिलेक्शन लिखा हो, लेकिन आप रेस को छोड़ दे रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, कंपटीशन के फेस को ही छोड़ दे रहे हैं। तो फिर क्या होगा बच्चों, फिर ऊपर वाला भी चाह के भी आपको आपकी मदद नहीं कर पाएगा, आपको सिलेक्शन नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रोसेस को ही छोड़ दे रहे हैं। तो प्रोसेस को नहीं छोड़िए, कंपटीशन में बने रहिए, यही मेरी आप सभी बच्चों से गुजारिश है। और शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। अपना, अपने समाज का, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।